विश्वविद्यालय की लिटरेचर फेस्टिवल 1.2 बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो सबसे पहले ये समझेगा आपसे, आप अक्सर ज़्यादातर दिल्ली वाले जाते हैं और वहाँ व्यस्तता आपकी ज़्यादा रहती है, तो आपको इस तरह के फेस्टिवल लिटरेचर फेस्टिवल में आकर आपको कैसा लगा और इसका अनुभव कैसा रहा? एक्चुअली टेलीविज़न डिबेट में हम लोग क्या है, एक कमरे में 4 पैनलिस्ट के बीच में हम लोग कैद हो जाते हैं, पर असलियत में भारत क्या सोच रहा है, भारत की युवा शक्ति क्या सोच रही है, और यही युवा शक्ति भारत को विकसित भारत बनाने वाली है। तो वो कहते हैं ना कि एक तो है कि आप जो है नेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और एक है कि आप मैदान में आ गए क्रिकेट मैच खेलने। तो ये उस प्रकार का आभास है, और युवाओं से जो ऊर्जा मिलती है, आइडियाज़ मिलती है, वाइब मिलती है, वो कहीं रिप्लेस नहीं हो सकती। तो मैं इसके लिए हमेशा नियमित रूप से कॉलेज प्रोग्राम्स में, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स में जाते रहता हूँ। आज जो आपने प्रोग्राम किया वो कोई साधारण प्रोग्राम है, मैं इसको बोलता हूँ ये महाकुंभ है साहित्य का और क्रिएटिविटी का और टैलेंट का। और इतने क्रिएटिव और टैलेंटेड लोग, इतने 50-50 स्पीकर, आप लोग तो माहिर हो एकदम, इवेंट मैनेजमेंट में आप लोग भी माहिर हो। सर एक सवाल और रहेगा, अभी आपको मैं मंच पे सुन रहा था, आपने टीवी डिबेट्स को कहा कि अब इसका दौर अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। आपको नहीं लगता? हाँ होगा, अभी मैं उसी पे आ रहा था। आप तो बताओगे ही, आपकी दुकान चलानी है आपको, यूट्यूब बता रहे, वही पर। बता के फिर आपके सवाल में आऊंगा। तो आपने कहा, और इसने कहा कि अब डिबेट्स जो है वो तू मैं टाइप का हो रहा है। तो सर ये जो तू मैं टाइप का जो डिबेट है, जो संवाद है जो होते हैं, इसका युवाओं पे क्या असर होगा? नहीं, युवाओं में ये असर होता है कि हमें अपने देश में जो एक पोलराइज एटमोसफेयर बन गया है, लोग एक दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार हो किसी एक विषय पर, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री जी का भी अप्रोच देखेंगे, प्रधानमंत्री जी किसी को भी अपना विरोधी नहीं मानते। हाँ, ये मानते हैं कि किसी की एक व्यू है, हमारी दूसरी व्यू है। उल्टा अभी आपने देखा होगा, जब 26 जनवरी थी तो पद्मा अवार्ड्स हम डिक्लेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा पद्मा अवार्ड्स विरोधियों को अगर किसी ने दिया, पता है किसने दिया? हमारी सरकार। मुलायम सिंह यादव जी हो, अभी केरल के जो पूर्व मुख्यमंत्री अच्युतानंदन जी हो, तरुण गोगोई जी हो, या SC जमीर जी हो, प्रणब मुखर्जी जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हमारी विचारधारा से, मतलब हमारे पार्टी या उससे नहीं थे, पर उनको भी सम्मानित करना, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मोदी जी है या वो क्या संदेश दे रहे हैं? वो दे रहे हैं कि हम लोगों को एक दूसरे के दुश्मन की तरह नहीं, एक दूसरे को अपने पूरक की तरह दें। कुछ व्यूज़ आपके हैं जो इम्पोर्टेंट है, कुछ व्यूज़ मेरे हैं, दोनों के व्यूज़ मिलकर देश बनाते हैं। पर दुख की बात यह है कि डिबेट्स में आजकल क्या उकसाया जाता है कि भाई ये और ये दुश्मन हैं, ये दोनों यहाँ पे मुर्गों की तरह लड़ रहे हैं, और फिर बाहर जाकर उनके समर्थक मुर्गों की तरह लड़ रहे हैं। और इससे देश में एक बंटवारे वाली भावना, और मोदी जी का तो एक ही नारा आपको पता ही होगा, एक है तो सेफ है। तो हम देश भर में बोलते हैं एक है सेफ है, और डिबेट वाले ही बोलते हैं कि एक मत रहो। तो हमको लगता है कि इस भावना से अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। डिबेट भी हो तो ऐसी ना हो कि जिसमें हम एक दूसरे को तू मैं करें, हम एक दूसरे को बोले कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। एक युवाओं से जुड़ा सवाल रहेगा आपके लिए, अगर युवा बदलाव चाहता है जी, तो बदलाव कैसे आए? वोट से आए या युवा को खुद राजनीति में आना होगा? देखिए, पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, और वो पॉलिटिकल अवेयरनेस के अलग अलग स्टेज हो सकते हैं अपनी रुचि के हिसाब से। मिनिमम उसमें यह है कि आपको वोट देकर अपना योगदान देना है लोकतंत्र, क्योंकि लोकतंत्र में, इस पवित्र उत्सव में, डेमोक्रेसी के वो होते चुनाव, और चुनाव में आपका एक जो सबसे महत्वपूर्ण, एक वो बोलते हैं ना आहुति देना यज्ञ में, वो होता है कि वोट डालना। वो मिनिमम है आपकी जिम्मेदारी, राजनीतिक रूप से, संवैधानिक रूप से। पर वहाँ से आगे बढ़कर कोई व्यक्ति सरकार में काम करना चाहता है एज ए प्रोफेशनल, वो भी एक कंट्रीब्यूशन है। कोई व्यक्ति प्रोफेशनली सरकार या पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि अपनी फील्ड में काम करना चाहता है, वो भी योगदान है देश के लिए। और कोई व्यक्ति राजनीति में आकर उसमें एक प्रोफेशनल अप्रोच लाना चाहता है, वो भी एक योगदान। जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनके लिए एक आखिरी संदेश। युवा राजनीति में आना चाहते हैं तो बीजेपी ज्वाइन करो।